तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो है मैट्रिक का जो है फाइनल पेपर 2024 में जो होने वाला है उसी का सामाजिक विज्ञान का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रीड एंड पास का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। ठीक है, जो कि सोशल साइंस का है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रामबाण सीरीज इसका जो है नाम है। 100% है कि ये जो है रीड एंड पास यानी एटम बम भी इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, ये सेट दूसरा है। यदि आपको पहला देखना है तो जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का, उसमें जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, केवल ये आप लोग पढ़ लेते हैं तो जो है 90+ ही नंबर आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, और ये अंतिम के दिनों में 20 से 30 दिन बचता है तो पेपर तभी ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग अच्छे तरीके से रट जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका 35 तक हम लोगों ने कर लिया है। 36 नंबर कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फान बुई चाउ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंद चिन्ह में कौन राष्ट्रीय शामिल नहीं था। ठीक है, तो हिंद चिन्ह में जो है आपको बताना है कि चीन जो है आपका शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना था। और अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था। ठीक है, तो अंकोरवाट का मंदिर जो है आपको याद रखना है कंबोडिया जो है, कंबोडिया उसी में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कर रहा है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो हिंद चीन में पहुंचने वाले जो है आपको याद रखना है कि पुर्तगाली थे। ठीक है, और एक बात, अगर आपको जो है मैथ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हमारे जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको मैं 50 ठो वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, उसमें से जो है आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले। ठीक है, 2 नंबर जो है आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 15 ठो बनाना बनाना है आपको। उसमें से एक भी प्रश्न जो है आपको छूटेगा नहीं। 15 में 15 आप लोग 30 नंबर लाइएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर मैथ में जो है आपको नंबर अच्छा लाना है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ये बताना है आपको 1887 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि फ्रांस में जो रहते हैं उनको हम लोग कोलोन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं अंकोरवाट का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो अंकोरवाट का मंदिर जो है आपको बताना है कि कंबोडिया में जो है स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे जो है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपके दोस्त जो है 10वीं के पेपर देने वाले हैं। ठीक है, उनके पास वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1907 में जो है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, जेनेवा समझौता जो है आपको याद रखना है कि 1900 जो है 54 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंद हिंद स्वराज पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी, मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है खि, खलीफा द खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। ठीक है, तो ये आपको बताना है 1924 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज्य जो है कब घोषित किया गया, तो आपको बताना है 1 मार्च 1932।
अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो किया गया था 1925 ईस्वी में बी डेवे हेडवेया के द्वारा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ठीक है। वेदों की ओर लौटो तो आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है तीन कठिया प्रणाली लागू की किया गया था, ठीक है। कब किया गया था ये पूछ रहा है और किन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि किसानों पर जो है तीन कठिया जो है प्रणाली लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं 1915 में भारत की अस्थाई सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि महेंद्र प्रताप को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक है। तो आपको बताना है बारदौली, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका जो है गठन किया गया था, तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो आपको बताना है 1929 लाहौर का, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये बताना है एम.एन. राव ने, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपको बताना है कि पुंपल विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, तो आपको बताना है 1853 ईस्वी में खुला था। अगला प्रश्न कह रहा है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह मतलब कि स्थापित किया गया था, तो जो है आपको बताना है जमशेदपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 1918 में ग्राइपवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का जो है चित्र अंकित किया गया था, तो आपको बताना है कि विद्या देवी सरस्वती का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर को लेबल पर किस प्रकार के चित्र छापे गए थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खुला था, तो आपको बताना है कि मुंबई में जो है बम्बे हमने पहले ही पढ़ा है। अगला प्रश्न कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो आपको बताना है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ, तो आपको बताना है कि वस्त्र उद्योग से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो आपको बताना है धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपको बताना है बंगाल में जूट का जो है स्थापित किया गया था मिल, ठीक है। जमशेद की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जमशेदपुर में जो है आपको बताना है कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी, तो आपको बताना है 1920 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है 1917 में भारत के पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है दिल्ली कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो है आपके बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा है, तो आपको बंगाल में जो है याद रखना है कि कोलकाता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, हैफरी डेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस के सारे वीडियो देखना तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ का भी। ठीक है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमारे चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप लोग सारे विषय को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं एक ही जगह से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।